बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए फ़िज़िक्स क्लास 9 इसका चैप्टर नंबर 7 इसके जो स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल आए हुए हैं उस सिलसिले में ये लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आप लोगों ने इन फार्मूले जो इस चैप्टर में दिए गए हैं मादा की खसूसियात, इसमें उन फार्मूला को आपने लाजमी एक दफ़ा देखना है और इनको आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि ये फार्मूले एक तो मरूज़े में भी आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। इसलिए फार्मूले जितने भी हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने हैं। और दूसरे नंबर पर ये फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले तो ये वॉल्यूम, या आप इस सेट से शुरू कर लें, P = m/v। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमारे पास है लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, जबकि इसको रो भी पढ़ सकते हैं, P भी पढ़ सकते हैं। तो ये बराबर है m/v के बराबर है। और रो ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर होता है W1/W1 - W2। तो ये हमारे पास आ जाएगा P वाटर आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया जो है, एरिया किस चीज़ के बराबर होता है? लंबाई ज़रबे चौड़ाई के बराबर होता है, जबकि एरिया का जो फार्मूला है वो πr स्क्वायर है अगर कोई चीज़ रेडियस की शक्ल में होगी, सर्कल की शक्ल में होगी। तो P = आ जाएगा हमारे पास है F/A, जबकि यहाँ पर F की कीमत किस चीज़ के बराबर होती है? mg के बराबर होती है। तो जब हम पास्कल का कानून इस्तेमाल कर रहे होंगे तो P1 जो है वो P2 के बराबर हो जाएगा, जबकि P1 किस चीज़ के बराबर होगा? F1/F2 A के बराबर और F2/A के बराबर। अब यहाँ पर यंग मॉडुलस, इसके लिए y = FL0/A∆L। पानी की डेंसिटी बटा बर्फ़ की डेंसिटी मल्टीप्लाई बर्फ़ का वॉल्यूम बटा, ये आप देख लेना। अब इसमें जो अहम कीमतें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो बर्फ़ की डेंसिटी है, ये फिक्स है 920 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। इसके बाद पानी की जो डेंसिटी है वो भी फिक्स है 1000 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। एलुमिनियम की डेंसिटी वो भी फिक्स है 27 किलोग्राम फी मुकाब मीटर, जबकि 1 मीटर हमारे पास है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 मुकाब मीटर कितने के बराबर होता है? 10⁶ सेंटीमीटर मुकाब। इन कीमतों को आपने एक दफ़ा लाजमी ज़हनशीन कर लेना है। अब यहाँ पर जो अहम यूनिट इस चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से हैं? एक तो एरिया, वो बराबर है मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। डेंसिटी किलोग्राम फी मुकाब मीटर, और यंग मॉडुलस न्यूटन फी मुरबा मीटर, जबकि वॉल्यूम मुकाब मीटर के बराबर है। प्रेशर, इसका यूनिट पास्कल है और ये न्यूटन फी मुरबा मीटर के बराबर है, जबकि स्ट्रेस जो है ये न्यूटन फी मुरबा मीटर के बराबर है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल
शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इसमें 7/1 न्यूमेरिकल, 7/3, 7/5, 6, 11 और 12 ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, इनको हमने यहाँ पर करना है। तो 7/1 न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक 44 सेंटीमीटर ज़रबे 10 सेंटीमीटर ज़रबे 5 सेंटीमीटर पर मैश के एक लकड़ी के टुकड़े का मास 850 ग्राम है। लकड़ी की डेंसिटी मालूम करनी है हमने। अब उसका हम वॉल्यूम जो दिया गया है वो दिया गया 40 सेंटीमीटर ज़रबे 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया। लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो इतना है। अब उसका जो मास दिया गया वो कितना दिया गया बेटा, यहाँ पर 850 ग्राम दिया गया। हमने मालूम करना है लकड़ी की डेंसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो V इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40 ज़रबे 10 ज़रबे 5, इसको आप ज़रब दें तो ये बन जाता है 2000 मुकाब सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। तो 1 मीटर मुकाब बराबर होता है 100 मुकाब सेंटीमीटर। तो अब इस पर तकसीम कर दें 2000/100 का मुकाब, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रबे 10 की पावर -3 मुकाब मीटर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ये दोबारा देख लें कि वॉल्यूम यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो 2000 मुकाब सेंटीमीटर में दिया गया है। हमने इसको क्या करना है, मुकाब मीटर में तब्दील करना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जब हम इसको मुकाब में तब्दील करेंगे तो 1 मीटर बराबर होगा 100 मुकाब सेंटीमीटर मुकाब के। तो इसका जो मुकाब है वो हम ओपन कर लेंगे तो ये 2000/100 मुकाब आ जाएगा मुकाब मीटर। तो इस ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रबे 10 की पावर -3 मुकाब मीटर आ जाएगा। अब मास कितना है, 850 ग्राम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में तब्दील करेंगे। तो 850/1000 किलोग्राम, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.85 किलोग्राम। दो चीज़ें, एक हमारे पास आ गया मास और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 2 ज़रबे 10 की पावर -3 मुकाब मीटर। और अब मास हमारे पास कितना आ गया, 0.85 किलोग्राम के बराबर आ गया। तो लकड़ी की डेंसिटी हमने मालूम करनी है। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है, लकड़ी का जो लकड़ी हो या जो भी हो, डेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है मास बटा वॉल्यूम के। तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें, 0.85/2 ज़रबे 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 425 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। ये लकड़ी की डेंसिटी हमारे पास आ गई। बेटा ये था हमारा पहला सवाल। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, बेटा हमने क्या करना है, इन अजसाम का वॉल्यूम मालूम करना है। कौन कौन से जिस्म है, एक तो 5 किलोग्राम मास के लोहे के गवाले का, जबकि लोहे की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 8200 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, 200 ग्राम लेड के छुए की डेंसिटी मालूम करनी है, जबकि इसकी डेंसिटी कितनी है, 11300 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। और 0.2 किलोग्राम मास के सोने की सलाख का हमने, जबकि इसकी जो डेंसिटी है वो है 19300 किलोग्राम। तीन चीज़ें हैं। पहला जो हम हल करेंगे कि आयरन का मास कितना है, आयरन यानी लोहे का, तो M = 5 किलोग्राम है।
जबकि आयरन की डेंसिटी कितनी, इसकी रो कितने के बराबर होगी, 8200 किलोग्राम के बराबर। हमने आयरन का वॉल्यूम मालूम करना है। बर्फ यहाँ पर थोड़ी सी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये बर्फ़ नहीं है, सिर्फ डेंसिटी है। तो डेंसिटी जो बराबर होती है मास बटा वॉल्यूम के बराबर होती है, m बटा v। तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें। जो डेंसिटी है वो 8200 बराबर है 5 बटा v आ जाएगा। हमने v मालूम करना है। तो आयरन के गवाले का जो वॉल्यूम है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास 6.1 ज़रबे 10 की पावर -6। यहाँ पर ये v है तो v बराबर आ जाएगा 5 बटा 8200। v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 बटा 8200। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 6.1 ज़रबे 10 की पावर -4 मुकाम मीटर के बराबर। अब दूसरे जो उसकी तरफ आ जाएं तो इसमें लेड का मास कितने के बराबर है, 200 ग्राम के बराबर। अब 200 को हमने क्या करना है, किलोग्राम में तब्दील करना है। तो बटा 1000 कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.2 किलोग्राम के बराबर। अब लेड की जो डेंसिटी है रो दी गई है, कितनी दी गई है, 11300 किलोग्राम फी मुकाम मीटर दी गई है। हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम करना है। अब P किस चीज़ के बराबर होता है, m बटा v के बराबर होता है। इसमें कीमतें दर्ज कर दें तो 11300 बराबर आ जाएगा 0.2 बटा v। अब ये v ऊपर की जानब चल जाएगा और 0.2 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1.7 ज़रबे 10 की पावर -3 मुकाम मीटर। इसके बाद आगे है जी तीसरा, जो गोल्ड का मास कितना दिया गया, 0.2 किलोग्राम दिया गया, जबकि इसकी डेंसिटी कितनी दी गई है, 19300 किलोग्राम फी मुकाम मीटर। हमने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है, P इज इक्वल टू m बटा v। इसमें कीमतें दर्ज कर दें। रो में इसकी कीमत आ जाएगी हमारी 19300 आ जाएगा, जबकि मास की जगह पर हमने 0.2 दर्ज कर देना है। अब हमने v मालूम करना है तो ये बराबर आ जाएगा 0.2 बटा 19300। तो ये सोने की सलाह का जो वॉल्यूम है वो कितने के बराबर आ गया, 1.04 ज़रबे 10 की पावर -5 मुकाम मीटर के बराबर। अब इसको आप कैलकुलेटर पर भी तकसीम कर सकते हैं या वैसे भी तकसीम कर लें तो ये बराबर आ जाएगा 1.04 ज़रबे 10 की पावर -5 मुकाम मीटर। इसके बाद हम 5वां सवाल करते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक तालिब इल्म अपने अंगूठे से 55 न्यूटन फोर्स लगाकर अपनी हथेली को दबाता है। इसके अंगूठे के नीचे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर लगने वाला प्रेशर मालूम करना हमने। बेटे यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तो फोर्स दी गई है, कितनी दी गई है, 75 न्यूटन दी गई है, जो हमने हथेली पर लगाई है। अब उस अंगूठे के जो नीचे एरिया है वो कितना एरिया आया है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है, जो प्रेशर हमने अंगूठे के ज़रिए लगाया है तो उस प्रेशर को हमने मालूम करना है। फोर्स F इज इक्वल टू 75 न्यूटन। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमने क्या करना है, मीटर में तब्दील करना है। तो मीटर में तब्दील करेंगे तो ये 100 बटा मुरब्बा आ जाएगा। ये बराबर आ जाएगा 1.5 ज़रबे 10 की पावर -4 मुरब्बा मीटर। अब प्रेशर मालूम करना है तो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास है F बटा A। बेटा यहाँ पर आ जाएगा P इज इक्वल टू 75 बटा 1.5 ज़रबे 10 की पावर -4।
अब इसको आप मुक्सर करें, मुक्सर करने के बाद ये हमारे पास 10 की जो पावर -4 है ये ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 75 ज़रबे 10 की पावर 4, और इसको हमने क्या करना है 1/5 पे तकसीम कर देना 75 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5 ज़रबे 10 की पावर 5 न्यूटन फी मुरबा मीटर, न्यूटन फी मुरबा मीटर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद छठा सवाल है, एक पेन का बलाई सिरा मुरबा नुमा है, एक हमारे पास पेन है बेटा, उस पेन का जो सिरा है वो मुरबा नुमा है और इसका क्या है, एक साइड जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है, ये मिलीमीटर को ज़ाहिर करता है। इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी है, 20 न्यूटन फोर्स है। हमने मालूम करना है, एक तो प्रेशर मालूम करना है, तो बेटा यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई है जो पेन की उस सिरे की है एक साइड वाली 10 मिलीमीटर के बराबर है। एरिया मालूम करेंगे तो एरिया किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, L ज़रबे L, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास है 10 ज़रबे 10, तो एरिया बराबर आ गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब इस मिलीमीटर को हमने क्या करना है, मीटर में तब्दील करना है। 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो बट मुरबा आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 ज़रबे 10 की पावर -4 मुरबा मीटर। हमें मालूम क्या करना है, फोर्स एफ दी गई है 20 न्यूटन, तो ये बराबर आ जाएगी 20 न्यूटन। तो प्रेशर हमने मालूम करना है, तो P इज़ टू सवाल निशान, तो P का फार्मूला यानी कि प्रेशर का फार्मूला हमारे पास है F/A के बराबर। तो यहाँ पर इसमें कीमतें दर्ज कर दें, फोर्स हम 20 न्यूटन है, यहाँ पर फोर्स दर्ज कर देंगे, और एरिया कितने के बराबर निकला था यहाँ पर 1 ज़रबे 10 की पावर -4 फिर मुरबा मीटर के बराबर, तो इसमें वो दर्ज कर दें, तो ये बराबर आ जाएगा 20 ज़रबे 10 की पावर 4, ये -4 जो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक लिखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2 ज़रबे 10 की पावर 5 न्यूटन फी मुरबा मीटर आ जाएगा। 7/6, इसके बाद आखिरी दो सवाल हैं 7/11 और 7/12। स्टूडेंट 11वां सवाल हमारे पास है, हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। एक हाइड्रोलिक प्रेस है यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका एक पिस्टन का जो डायमीटर है वो कितने के बराबर है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इतना वज़न है 20,000 न्यूटन, वज़नी कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी अगर पंप का जो पिस्टन का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो हाइड्रोलिक वाली साइड पे है बड़ा पिस्टन जो है उसका प्रेशर, उसका जो डायमीटर है वो कितना है 30 मीटर है, जबकि जो कार जो छोटा पिस्टन है उसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें कार का वज़न कितना दिया गया 20,000 न्यूटन, इसको उठाने के लिए कितना, अगर पंप का ये डायग्राम हो तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। W बराबर होती है F1 के, ये बराबर आ जाएगा 20,000 न्यूटन के बराबर, तो D बड़ा D जो है बड़ा D वो बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर, जबकि R किस चीज़ के बराबर होता है, रेडियस डायमीटर के हाफ के बराबर होता है, तो R बराबर आ जाएगा D/2 30/2, तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को हमने मीटर में तब्दील करना, तो 100 पर तकसीम कर देंगे तो 0.15 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब हमने एरिया मालूम करना है, जो बड़ा पिस्टन है उसका वो बराबर आ जाएगा A = पाई r², तो 3.14 पाई की कीमत जो कि फिक्स है इस दर्ज कर देंगे, और R की कीमत 0.15 ये दर्ज कर देंगे, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.0706 मीटर के बराबर। एक चीज़ हमारे पास ये आ गई,
एरिया जो बड़े पिस्टन का है वो हमारे पास आ गया। अब हमने छोटे पिस्टन का एरिया मालूम करना है, तो इसका जो डायमीटर है वो कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है, जबकि इसका रेडियस कितने के बराबर है, 3/2, यानी कि इसको 2 बार तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.015 मीटर के बराबर। अब एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें तो ये बराबर आ जाएगा 0.00706 मीटर के बराबर। हमने F2 मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है जो हमने हाइड्रोलिक पर लगानी है, तो ये बराबर होती है P1 इज इक्वल टू P2, तो F1 ओवर पास्कल का जो कानून है उसके मुताबिक P1 बराबर होता है P2 के बराबर। तो यहाँ पर P1 में कीमतें दर्ज कर दें, F1 ओवर A इज इक्वल टू F2 ओवर A। अब F1 हमारे पास यहाँ पर पीछे दिया गया 20,000/0, एरिया जो बड़े पिस्टन का है वो कितना है 0.0706, और F2 हमारे पास कितने के बराबर है वो हमने मालूम करना है, तो ये बटा आ जाएगा हमारे पास 0.00706। F2 की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 200 न्यूटन। यहाँ पर दोबारा देख लें कि पास्कल के कानून के मुताबिक जो प्रेशर 1 है वो P1 जो है वो P2 के बराबर होता है। यहाँ पर इसमें कीमतें दर्ज कर दें, तो कीमतें दर्ज करने के बाद क्योंकि F1 हमें मालूम है वो इसके बराबर है, जबकि F2 वो हमें मालूम है इतने के बराबर है, तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें, छोटा एरिया भी दर्ज कर देंगे, तो F2 हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन। इस का ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब 12वें सवाल हमारे पास है, स्टील के एक तार 2×10⁻⁻5 मुरबा मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितने के बराबर है स्टील की तार का, 2×10⁻⁻5 मुरबा मीटर के बराबर। तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 4000 न्यूटन फोर्स लग रही है, और इसकी लंबाई में कितना इजाफा हो गया है, 2 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। तो हमने क्या मालूम करना है, तार का यंग मॉडुलस मालूम करना है, जबकि तार की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। अब यहाँ पर तार का एरिया कितना दिया हुआ है, 2×10⁻⁻5 मीटर के बराबर, जबकि तार की जो लंबाई है वो 2 मीटर दी गई है। यहाँ पर हमें फोर्स कितनी दी गई है जो उस एरिया पर लगाई जा रही है, 4000 न्यूटन। अब लंबाई में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है, 2 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है। इस मिलीमीटर को हमने क्या करना है, मीटर में तब्दील करना है, तो 2×10⁻³ मीटर के बराबर आ जाएगा। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है, फोर्स ज़रबे L0 एरिया ज़रबे डेल्टा L। इस फार्मूले में हमने क्या करना है, कीमतें दर्ज कर देनी है, तो कीमतें दर्ज करने के बाद हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। वस्सलाम। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह, जो 8वां इसका लेक्चर है वो लेकर हाज़िर होऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।